चलिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए, तमाम अड़चनों के बाद बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना जो करवाई गई थी उसको जारी कर दिया गया है। और देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो न्यायालय का भी ये मतलब था कि आप जातिगत जनगणना में थोड़े से अड़चनें आ रही थी, और उसके बावजूद भी जो है बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना को जारी करवाया। और अंत में जो है उसके सारे लिस्ट जारी कर दिए कि बिहार में कौन कौन से जो कास्ट हैं वो उनका परसेंटेज कितना कितना है। देखिए, कहा जाता है कि बिहार में जो है, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है भारत का जिसने जातिगत जनगणना को आज़ादी के बाद जारी करवाया है। आज़ादी के पहले जो है जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में ब्रिटिश के काल में हुई थी। उसके बाद से बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जातिगत जनगणना हुई है और उसके आंकड़े भी जारी किए गए हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे राज्यों में, जिस प्रकार से चुनाव का माहौल आ रहा है, तो बहुत सारे राज्यों में जातिगत जनगणना या तो शुरू हो गई है या तो उसकी मांग हो रही है। और ये अलग बात है कि इसका जो पर्पस है वो चुनाव है, इसका जो पर्पस है वो राजनीति है। और ऐसे तो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई जातिगत जनगणना जो है, हम विकास के उन कार्यों को उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं। लेकिन खैर छोड़िए, ये हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। मुझे ये बताना है कि बिहार में कौन कौन से कास्ट हैं, जिनकी कितनी कितनी प्रतिशत है। हम बस 2, 3, 4, 5 मिनट में इसको हम आपको फिनिश कर देते हैं, ताकि देखिए, अब चूंकि बिहार से जितने भी एग्जाम होंगे उस सारे एग्जामों में कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न जरूर होंगे कि कौन से कास्ट का कितना कितना परसेंट है। एक या सीक्वेंस में दे देंगे या फिर जिस प्रकार से, तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन जाति की जनगणना कौन कौन सी जातियों की प्रतिशत कितनी है। और दूसरी बात कि उसके साथ में धर्म की जनगणना भी हुई है कि कौन कौन से धर्म मानने वाले जो बिहार में हैं वो कितने कितने प्रतिशत हैं। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए कि बिहार में जो ईबीसी हैं, ईबीसी जो है वो 36% हैं। आपको यहाँ एक मिनट दिखेगा, हाँ देखिए, बिहार में आपको ईबीसी जो है, ईबीसी जो है आपको 36% दिख जाएगा। उस पर ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लास जो है वो 27%। आपको एससी जो है वो 19.65%। और जनरल में जो है 15.2%। और यहाँ पे देखिए एसटी जो है 1.68% के साथ एसटी जो है वो अंतिम पायदान पे है। तो ये तो पूरा ओवरऑल जो है हमारे क्या जो वर्गीकरण है, इसमें आरक्षण का प्रावधान है, उसके आधार पर ये है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि यहाँ जो है असली जातिगत जनगणना शुरू हो जाती है। तो जो यादव हैं, यादव जो है उनका जो परसेंटेज है बिहार में 14.26% यादव जी का। उसी प्रकार से जो दुसाध हैं, जो पासवान जी हैं, उनका परसेंटेज जो है 5.31% है। उसी प्रकार से कुशवाहा 4.21% है। उसी प्रकार से कुर्मी जो है वो 2.87% है। और ब्राह्मण जाति जो है वो 3.65% बिहार में है। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से आप देख लीजिए। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि राजपूत जो है वो 3.54% है, 4.5% है। भूमिहार जो है वो 2.86% है। कायस्थ जो हैं वो 0.06% में आते हैं। और मुसहर जाति के जो लोग हैं वो 3.08% हैं। और मल्लाह जो है वो 2.60% में आते हैं। उस पर आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको धानुक दिख जाएंगे, वो 2.13% में है। तेली जो है वो 2.81% आते हैं। कानू जो है वो 2.21% है। और चंद्रवंशी जो है वो 1.264% है। और नाई जो है वो 1.59% उनकी परसेंटेज है जनसंख्या में। अब देखिए कि बिहार में जो कौन से धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हिंदू जो हैं वो देखिए, पहले देख लेते हैं कि बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ समथिंग लाख है, 13 करोड़ आबादी है। सॉरी, उसमें हिंदू की आबादी 81.99% यानी कि लगभग 82% हिंदू है। मुस्लिम 17 यानी कि 17.7%। ईसाई 0.057% है। सिख 0.011% है। बौद्ध जो है वो 0.085% है। और जैन 0.009% है। ये कुल आबादी हमारे के यहाँ धर्म के आधार पर है। तो ये बिहार की जनगणना जो आई है उसमें इस प्रकार के जो डेटा दर्शाए गए हैं। सॉरी, देखिए, कहा जाता है कि बिहार में जो जनगणना हुई है उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और चूंकि अभी सरकार का भी डेटा आया, तो डेटा मैंने पूरी तरीके से उनका जो लिस्ट है
वो पूरा एनालाइज करना, लंबे चौड़े पेज उनके हैं, तो एक बार मैं देख करके फिर से एक बार कुछ डेटा जो और बचेगा उसको हम आपको रिवील कर देंगे, लेकिन फिलहाल तो डेटा यही है कि इतने इतने परसेंटेज जो है हमारे के यहाँ जातिगत जनगणना के आधार पर आबादी बताई गई है बिहार में। तो देखिए, अब ये अलग बात है कि इसके आधार पर जो जातिगत जनगणना, जो कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर, जाति फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है, तो अब इसके आधार पर विकास का काम तो कितना होगा वो अलग बात है, लेकिन आने वाले चुनावों में एक मुद्दा तो जरूर बन गया है। और क्या आपको लगता है कि जातिगत आधार पर जो जातिगत जो जनगणना होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, वो कितना अच्छा है, और क्या कितना जो है समाज को विभाजित करने वाला है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप इसमें सक्षम हैं, आप बता सकते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और जो है अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।